कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 249 में बदतरीन शिकस्त पर PTI के रुकन कौमी असम्बली असलम खान बरस पड़े। कहा, जलील होकर 5वें नंबर पर आने की एक ही वजह है, फैसल वाउडा ने बल्दिया को कुछ नहीं दिया। किसी रुकन कौमी असम्बली की कोई इज्जत नहीं। गवर्नर हाउस और 2 वफाकी वजीर पूरे कराची को चला रहे हैं। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 249 में बदतरीन शिकस्त पर PTI के रुकन कौमी असम्बली असलम खान बरस पड़े और कहा कि जलील होकर 5वें नंबर पर आने की एक ही वजह है कि फैसल वाउडा ने बल्दिया को कुछ नहीं दिया। NA 249 में बदतरीन शिकस्त, PTI के MNA असलम खान बरस पड़े। ऑडियो पैगाम में खरी खरी सुना दी। जिस तरह से हम जलील हो के हम जो हारे हैं, 5वें नंबर पे आए हैं, इसके बॉस इसके एक ही रीज़न है। एक रीज़न देखें, 2023 में जो है ना, वो चेंज के लिए नहीं मिलेगा आपको वोट, वो काम पे मिलेगा। तो वो जो 2018 में वोट पड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो खान साहब को पड़ा। असलम खान का कहना है जलील होकर 5वें नंबर पर आए। 2018 में NA 249 से मुंतखब होकर फैसल वाउडा पानी के वजीर और सेनेटर बने, लेकिन बल्दिया के लिए कुछ नहीं किया। उस हल्के से हमारे MNA और अब जो सेनेटर हैं और जो माशाल्लाह वज़ीर भी हैं, तो वो बने, उनको वो जीते और वज़ीर भी बन गए, और वो भी पानी के वज़ीर। हमारे वज़ीर साहब ने, फैसल वावडा जिनका नाम है, उन्होंने इस 3 सालों में, पौने 3 सालों में अपने हल्के के लिए क्या किया। असलम खान के मुताबिक किसी रुकन कौमी असम्बली की कोई इज्जत नहीं। गवर्नर हाउस और 2 वफाकी वजीर पूरे कराची को चला रहे हैं। शिकस्त के जिम्मेदार ये 3 लोग हैं। बाकी 2 साल में कुछ ना किया तो एक सीट निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।